Good morning, all of you, my dear students. आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4th लेक्चर आप लोग के सामने पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर अच्छा लगे। मैं टेक्नोक्रेट क्लासेस एंड टेक्नोमेडी क्लासेस की तरफ से आपको हमेशा यह बताने का कोशिश करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो है आपको हर तरह की सुविधा दे रही है। वाईफाई सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन में हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटी है। और मैं लेक्चर देने के पहले मैं आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरा चैनल टेक्नोक्रेट क्लासेस मिथटेनमेंट या टेक्नोमेडी यानी मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको मेरा वीडियो हमेशा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मैं इसके पहले सभी लेक्चर डाल चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा पॉलिटेक्निक के बोर्ड लेवल यानी बोर्ड में पूछे जाते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आप हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होता क्या है? कहता है अगर किसी बॉडी पर, आप समझ लें, अगर किसी बॉडी पर फोर्स हमारा 10 न्यूटन का लग रहा है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? आपका बॉडी है। कहता है जब कोई फोर्स अगर बॉडी पर लग रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन पर इस फोर्स को अगर मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अगर ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है और यही फोर्स को अगर इस पॉइंट पर लगाते हैं विदाउट देयर चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, विदाउट देयर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इस फोर्स को 1 पर से हटाकर 2 पर रखते हैं और यही फोर्स 2 पर से हटा के 3 पर रखते हैं या 4 पर रखते हैं। अगर इस बॉडी का स्टेट में यानी इक्विलिब्रियम में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। एक बार फिर समझ ले। कहता है कोई बॉडी है
जिस पे एक फोर्स 10 न्यूटन का 1 पॉइंट पे लग रहा है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर यही फोर्स को विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी न उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग करते हैं ना कोई उसका डायरेक्शन में चेंजिंग करते हैं, और इस फोर्स को 1 पॉइंट से हटा के 2 पॉइंट पे रखते हैं। इस फोर्स को 1 पॉइंट से हटा के क्या पे रखते हैं? 2 पे रखते हैं, या 3 पे रखते हैं, या 4 पे रखते हैं, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देयर इज नो चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी चेंजिंग क्या? जो 10 न्यूटन 1 फोर्स पर 1 पॉइंट पर लग रहा हो वही चेंजिंग हो, जो 2 पर रखने के बाद भी वही चेंजिंग हो, 3 पर रखने के बाद भी वही चेंजिंग हो, यानी 4 पर रखने पर वही चेंजिंग। अगर हमारा 1 न्यूटन पर 1 पॉइंट पर रखते हैं और ये बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, 2 पर भी वही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़े, 3 पर भी वही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़े, 4 पर भी रखते हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आगे बढ़े। किस कारण? 10 न्यूटन फोर्स के कारण। किस डायरेक्शन में? यानी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो कहता है उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं, यानी इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज, जो स्थिति में है वही स्थिति में रहता है बॉडी। तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आ गया समझ में? एकदम बहुत इजी है, थोड़ा सा कुछ नहीं, सिर्फ कहता है कि जब हम कोई फोर्स बॉडी पर लगाते हैं और उस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर कहीं पॉइंट पे रखकर बॉडी का कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो आइए स्टेटमेंट ये फिगर ड्रा कर लेंगे, और फिगर ड्रा करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। यानी व्हेन द फोर्स एक्टिंग on the body and this force is replaced on the other point on the line of action of force, then there is no changing in the state of equilibrium of the body without changing the direction and magnitude of the force is called principle of transmissibility। क्लियर? कहता है when the force acting on the body and this force is replaced on the other point on the line of action of force, then there is no changing in the state of equilibrium of the body without changing the direction and magnitude of the force।
विदाउट चेंजिंग, यानी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, और उस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के कहीं किसी दूसरे पॉइंट पर रख देते हैं और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई चेंजिंग नहीं आता है। किसका? बॉडी का। तब कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इसको और आगे लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब लिखेंगे जो बॉडी बनाए थे फिगर, कंसीडर ए, पैराग्राफ चेंज करके, ए फोर्स 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ these force replaced at point 1 to 2 or 1 to 3 without changing the direction and magnitude. Replace at a point 1 to 2 without changing the direction and magnitude on the line of action of force, then this body maintain the equilibrium state is called principle of ट्रांसमिसिबिलिटी। कहता है कंसीडर ए फोर्स 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ दिस फोर्स replaced at point 1 to 2 or 1 to 3 without changing the direction and magnitude on the line of action of force। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर माने चेंज, ना डायरेक्शन चेंज करना है ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है। देन दिस बॉडी मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये बहुत ही परीक्षा के तथ्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी हमेशा थोड़ा सा वर्क इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको हर 2 दिन 3 दिन पे वीडियो आपको दिया करूं। आइए आगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अगला टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, एक फोर्स को 2 फोर्स में तोड़ना, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। कहता है कि व्हेन ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड these force are break into 2 force and their effect is equal to the single force। कहता है उस सिंगल फोर्स को 2 फोर्स में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद भी इस दोनों फोर्स का इफेक्ट जो बॉडी पर पड़ता है वो सिंगल फोर्स के अगर बराबर पड़ता है तो बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और वो जो 2 फोर्स को बोलते हैं
टू फोर्स कंपोनेंट, यानी फोर्स ऑफ कंपोनेंट। तो देखिए इधर कहने का मतलब होता है कि व्हेन ए सिंगल फोर्स acts on the body and these single force break into two force on the body and the effect of two force on the body is equal to the effect of single force। यानी सिंगल फोर्स को दो फोर्स में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद वो दो फोर्स का इफेक्ट बॉडी पर इक्वल हो जाता है सिंगल फोर्स के बराबर। सिंगल फोर्स देन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ single force is called resolution of force and these two breaking force is called force of कंपोनेंट। वो दो फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कंपोनेंट। कहता है जब कोई बॉडी पर सिंगल फोर्स लगता है और सिंगल फोर्स को दो फोर्स में तोड़ते हैं और उस दो फोर्स का इफेक्ट बॉडी पर उतना ही प्रभाव करता है, इफेक्ट डालता है जितना सिंगल फोर्स डालता है, तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी अब हम देखेंगे हाउ कैन रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो देख लेंगे। मान लेते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स प्लेन, एक्स वाई एक हम प्लेन ले लेते हैं और इस पे एक सिंगल फोर्स मान लेते हैं एफ थीटा डिग्री से एक्ट कर रहा है। दिस इज द ओरिजिन, यानी मान लेते हैं दिस इज द बॉडी। तो कहता है यह फोर्स जिस एक्सिस के साथ या जिस साइड के साथ एंगल बनाता है, कौन फोर्स? ये सिंगल फोर्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस साइड को, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। और जिसके साथ ये फोर्स एंगल नहीं बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल साइड। क्लियर? कहता है यह सिंगल फोर्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता हो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता हो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल साइड। अब यहाँ पर से अगर मान लेते हैं कि इसको हम पैरेललोग्राम बना देते हैं इस तरह से, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एफ जो सिंगल फोर्स है एक्स एक्सिस, तो इसको मान लेते हैं एफ एक्स डायरेक्शन और इसको हम एफ वाई मैग्नीट्यूड मान लेते हैं।
तो यहाँ से ये एफ वाई होगा तो ये हमारा क्या होगा, एफ वाई होगा, ये हमारा एफ एक्स, तो ये हमारा एफ एक्स। तो साइन थीटा से अगर आप चलते हैं यहाँ से इस ट्रायंगल में चलते हैं, ओ ए बी, और इसको मान लेते हैं सी, तो ओ ए बी में चलते हैं तो साइन थीटा बराबर आप साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा से क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब एफ वाई बटा हमारा एफ हो गया। यहाँ से अब हम एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा से निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण, तो एफ एक्स बाई एफ, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है कि एडजेसेंट साइड जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का एफ, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और इसको कोसाइन एंगल, किससे, कोसाइन एंगल यानी कॉस थीटा, यानी सीधे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड यहाँ पर सीधे एफ कॉस थीटा, और ऑर्थोगोनल साइड जो होगा हमेशा एफ साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स इनटू साइन एंगल। एडजेसेंट साइड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कोसाइन एंगल, ऑर्थोगोनल साइड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मल्टीपल ऑफ साइन एंगल। यानी एडजेसेंट साइड हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीपल ऑफ कोसाइन एंगल, ऑर्थोगोनल साइड को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मल्टीपल ऑफ साइन एंगल। अगर बाय द वे हमारा, यानी अगर हम x और y, अगर ये फोर्स F1 अगर इसके साथ हमारा एंगल बना रहा हो बाई एक्सिस के साथ, किसके साथ एंगल बना रहा हो, बाई एक्सिस के साथ, तो हमारा अब ये देखिए ये हमारा बाई जो होगा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। कौन साइड हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल साइड। रिजोल्यूशन बहुत आगे न्यूमेरिकल जो बनेगा बेटा, न्यूमेरिकल में हमेशा रिजोल्यूशन का ध्यान रख रहा है। रिजोल्यूशन जब उपयोग करेंगे, कनकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नॉन कनकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, तब दोनों, ये रिजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल में, इसको एकदम से अच्छा से समझ लेना है। अब देखिए F1 जो है बाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, तो बीटा कोण, तो यानी बाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, और जिसके साथ एंगल F1 एंगल नहीं बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल साइड। यानी F1 एडजेसेंट साइड हो जाएगा F1 कॉस बीटा, और ये हमारा एडजेसेंट साइड, ये ऑर्थोगोनल साइड क्या हो जाएगा, F1 साइन बीटा। यानी चेंज कर गया, जिसके साथ ये एंगल में हुआ एडजेसेंट साइड, यानी बाई एक्सिस इधर क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, तो क्या लिखेंगे, F1 कॉस बीटा, और ये हमारा क्या हो गया, जिसके साथ एंगल नहीं बना तो ऑर्थोगोनल साइड हो गया, इसको क्या लिखेंगे, F1 साइन बीटा। ये रिजोल्यूशन का आपको प्रक्रिया है और इसको आपको याद रखना है। इसके आगे मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, तो वो बताएंगे, तो उसका एक क्लास अलग होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक के और 9th 10th 11th 12th IIT मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे टेक्नोक्रेट क्लासेस एंड टेक्नोमेडी में एक बार अवश्य पधारे। थैंक यू।